प्रगति प्रगति मारी लाडली। और आज तक इन हवेली वालों ने एक पींगनी का गुस्सा देखा है। जिस दिन एक माँ के दिल से निकली आह सुन लेंगे ना, तो खाक में मिल जाएगी हवेली। अब जब सच्चाई सामने ही आ गई है, तो आज से और अभी से मेरा एक ही लक्ष्य है, अरे बापू सा के हत्यारों को सजा दिलाना। हमारी मासा बहुत दूर चली गई है। जब किशन का जन्म हुआ, हमारी मासा की तबीयत खराब थी, इलाज के लिए पैसे ना थे, इसीलिए वो हमें छोड़कर चली गई। प्रगति दीदी, स्वामी जी ने काकासा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना रखा है। रोने दे मासा को, क्योंकि एक बार वो खुलकर रो लेंगी ना, तो उनका मन शांत हो जाएगा। और वैसे भी हम अभी जाकर उन्हें चाहे जितना भी मना ले, जितना भी कुछ कर ले, जिसकी किस्मत में रोना लिखा होता है ना, उसको रोना ही पड़ता है। रो लेने दे मासा को। चल दीदी, पता नहीं मैं आपको कब समझ पाऊंगा। अभी अंदर मासा को रोने से मना कर रही थी और अभी रोने दे रही है। उदय, जाने दे, अभी ये सब बातें समझने के लिए तो बहुत छोटा है, और धीरे धीरे सब समझ जाएगा। और हाँ उदय, मैं चौहानपुर जाने के बारे में सोच रही थी। चौहानपुर? फिर से? हाँ उदय, सीधी सी बात है, जो चीज जहाँ खोई होती है उसे वही ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो चीज वही मिलती है। मतलब? मुझे पता नहीं क्यों बापूसा की मौत के पीछे मुझे ननकू काका और उसके गोदाम का नौकर घनश्याम का हाथ लगे। क्योंकि याद कर उदय, बापूसा भी उसी दिन गायब हुए थे, जिस दिन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में चोरी हुई थी। तुझे याद है हमने चोरी का सामान कहाँ देखा था? मतलब है चोरी का सामान यहाँ पे छुपा कर रखा गया है। ननकू के गोदाम में? हाँ, और उस गोदाम का नौकर कौन है? घनश्याम। याद आया कुछ? हाँ दीदी, सही कड़ी मिलाई आपने। अगर हमारा अंदाजा सही है, तो हत्यारा इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन चौहानपुर में तो कोई हमारा है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? है उदय, है डॉक्टर दुर्गेश्वरी चौटाला। पता है, जब पिछली बार मैं स्कूल में रिजल्ट लेने गई थी, तो ननकू के आदमियों ने मुझे देख लिया था, और फिर मैडम जी ने ही हमारी मदद की थी। ननकू, हमारे को एक बात बता कि थारे को और थारे लोगों को प्रगति का पीछा करने के अलावा और कोई काम नाम है कि ना? तो मारे काम की चिंता छोड़ थानेदारनी और अपनी चिंता चालू कर दे। जय छोरी हवेली की अपराधी है, जय छोरी पूरे चौहानपुर पंचायत के अपराधी है। इस छोरी को मारे बड़े हुकुम ने तड़ी पार
सजा। मतलब जे छोरी चौहानपुर में कभी पांव ना रखेगी और जे छोरी ने चौहानपुर में पांव रखकर पंचायत के फैसले को चुनौती ना दी, बल्कि मारे बड़े हुकुम दुलाराव चौहानपुर के राजा जी को भी ललकारा जे छोरी ने। तू हंस क्यों रही है थानेदारनी, फटी पतंग की तरह? हंसू ना तो और क्या करूं? हाँ, अब तूने बात ही हंसने वाली की है। जरा गौर से देखो प्रधान, प्रगति चौहानपुर में ना चौहानपुर की सीमा से बाहर खड़ी है। हमारा मतलब है कि चौहानपुर से बाहर। देख, पीछे मुड़ के देख, मारे को ना देख। चुपचाप अपनी गड़ी पकड़ और निकल ले यहां से, वरना इसका नाम तो जाने है ना, दुख हरण बाबा। और जो एक बार किसी पे पड़ जावे है ना, तो जिंदगी भर उसे कोई दुख ना होवे। अब निकल यहां से। तन्ने देख लूंगा थानेदारनी चौटाला। और मैंने पूरा विश्वास है इस बार भी वही हमारी मदद करेंगी। ठीक है दीदी, हम चौहानपुर से शुरू करते हैं। राधा। जी दीदी। जरा एक गिलास पानी देना। जी दीदी। दीदी, आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलना राधा। वो आप ना बुरा मत मानिएगा और दिल के बजाय जरा दिमाग से सोचिएगा और फिर फैसला कीजिएगा। क्या बात है राधा, तू ऐसे क्या बात कर रही है? दीदी, मुझे पता है कि आप मेरी जेठानी नहीं है, आप मेरी बड़ी बहन है और मैं भी ये छोटी बहन होने के नाते आपसे बोल रही हूँ। राधा, बात तो बता के है या मन में ही रखेगी? दीदी, अब घर की जो भी हालत है वो तो किसी से छिपी नहीं है और फिर कल को अगर कुछ हो गया और आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े तो, जो कि निश्चित रूप से होना ही है, तो मैं आपसे ये बोल रही थी कि मेरे कुछ जेवर अभी भी बचे हुए हैं, तो आप अगर उनको बेच। मैं जानती हूँ कि ये परेशानी का समय है और हमें पैसों की भी जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन राधा तेरे पास जो जेवर थे उसमें से काफी सारे तो तू पहले ही घर बनाने में लगा चुकी है। अब बच्चा ही क्या है राधा तारे पास? राधा देख, तुझे सब सोचना बंद कर दे, अब बस अपना ध्यान रख। मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी और तू देखना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। दीदी, क्या सोचने लगे आप? मैंने आपसे कहा ना, आप कुछ मत सोचिए और मेरी बात तो मान लीजिए। देख राधा, तब की तब सोची जाएगी,
अभी से इस बारे में सोचने की क्या जरूरत है? अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे, तो इसमें अपना दिमाग मत लगा आप। ठीक है फिर। गौरी, और तू यहाँ क्या कर रही है? ये सवाल तो मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मारे को तो कल रात को ही पता चला कि यहाँ पे कोई मेहमान आया है, पर मारे को क्या पता था कि यहाँ पे चोर आए हुए हैं। मैं तो आप लोगों की कितनी इज्जत करती थी, सर पे बिठा के रखती थी, लेकिन भला उस बुआ का जिन्होंने मुझे ये बताया कि आप लोग कितने बड़े चोर हो, इसीलिए तो बिना बताए आप लोगों को ना मैं आप लोग से पीछा छुड़ा के भाग आई थी। और आप लोग तो महाबेशरम हो। पूरा चौहानपुर लूटने के बाद अब आश्रम में भी लूटमार करनी है क्या? गौरी काकी, गौरी काकी, गौरी काकी, से पहले कि मैं अपने संस्कार भूल जाऊं, चुपचाप चली जाइए यहाँ से। और कौन ईमानदार है और कौन लुटेरा, इस बात पे मैंने कोई बहस नहीं करनी है, और वो भी खासकर आपसे। थारे को बहस करनी है कि ना करनी है, वो थारी मर्जी, और मारे को तो बहस करनी है। जी तू ये बता कि तू हमारे पीछे पीछे यहाँ क्यों आ गई? अपना मुंह बंद रखा नमक हराम। अगर हमारा मुंह खुल गया ना, इस आश्रम से बाहर जाने का रास्ता ना मिलेगा तुमने। अच्छा, तो आप अभी अभी आई हो और हमारे ऊपर रोक झाड़ोगी ना? और ये मत भूलो कि मैं यहाँ आप लोगों से पहले आई हूँ। प्रगत के पिताजी श्री बनवारी जी का स्वर्गवास हो गया। अब आइए बनवारी जी की आत्मा की शांति के लिए हम सब 2 मिनट का मौन धारण करें। मैं माफी मांगने के लायक तो ना हो, पर हो सके तो मारी को माफ कर दो। मारी मती मारी गई थी तो मैंने आप लोगों को गलत समझा। अरे न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाया मैंने आप लोगों पे। प्रगति प्रगति प्रगति
अब आप लोग अपने अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। मैं माफी मांगने के लायक तो ना हो, पर हो सके तो मारी को माफ कर दो। मारी मती मारी गई थी तो मैंने आप लोगों को गलत समझा। अरे न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाया मैंने आप लोगों पे। मुझे कैसे भूल गई कि आप लोगों ने उस वक्त हमारा साथ दिया जिस पर सारी दुनिया ने मुझसे नजर चुरा ली थी, और यहाँ तक कि हमारे माँ बाप ने भी मुझे नहीं अपनाया था। हाँ सर, हमारे से तो गलती हो ही गई है। जिस वक्त आप लोगों को हमारी जरूरत थी, मैं आप लोग को छोड़ के चली गई। मासा, मैं ताऊ की बेटी जैसी हूँ। तो बच्चे तो हमेशा गलती करे हैं, पर माँ माफ करते हैं। अभी मुझे माफ कर दो मासा। पैर छूने की जरूरत ना है। अब जिसे भगवान ने ही कहीं का ना छोड़ा हो, वो किसी को क्या माफ करेगी। भगवान ने आज तक इंसाफ ना किया हमारे साथ। थारे साथ के इंसाफ करेंगे। थारी कोई गलती ना है। जा काम करो। इस संसार में मांगने वाला सर्वदा छोटा होता है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप इसे क्षमादान दे दें। स्वामी जी, इसने आप जैसे महान आदमी के सामने अपनी गलती स्वीकार की है, यही बहुत बड़ी बात है। हमें गौरी से कोई शिकायत ना है, बल्कि हमें तो किसी से कोई शिकायत ना है। चल प्रगति। नहीं मासा, शिकायत है। बापू साहब की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उनके माथे पर चोरी का कलंक लगा रहेगा। मैं तुझे जानबूझकर मौत के मुंह कैसे भेज सकूं? प्रगति वहां अकेले ना जाएगी। चल प्रगति, चल। नहीं मासा, शिकायत है। उन लोगों से शिकायत है जिसकी वजह से हमारे बापू साहब को अपनी जान देनी पड़ी। उन लोगों से शिकायत है जिनकी वजह से आज हमारे सर से बापू साहब का साया उठ गया।
इसी शिकायत को दूर करने मैं और उदय चौहानपुर जा रहे हैं। चौहानपुर? फिर से? ना छोड़े, तू चौहानपुर न जाएगी। कोई ना है हमारा वक्त, सब रिश्ते टूट चुके हैं और जहां से सब नाता रिश्ता टूट गया हो वहां जाने का क्या फायदा। रिश्ता टूटा है दादी साहब, लेकिन कुछ हिसाब बाकी है। और इन लोगों से वो हिसाब चुकता करना बहुत जरूरी है। जब तक मैं हिसाब चुकता नहीं कर लेती, हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अब आप लोग मुझे मत रोकिए, मैं अपना काम करके वापस आ जाऊंगी, क्योंकि स्वामी जी के आदेश से हम लोगों ने मौन व्रत तो धारण कर लिया, लेकिन मैंने पता है बापू साहब की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उनके माथे पर चोरी का कलंक लगा रहेगा। और मैं इस कलंक को मिटाना चाहती हूँ। पर प्रगति, मैं तुझे अकेले न जाने दूंगी। राक्षसों की बस्ती है, मैं तुझे जानबूझकर मौत के मुंह कैसे भेज सकूं? ना। प्रगति वहां अकेले ना जावेगी। प्रगति का रक्षक बनकर मैं जाऊंगा साथ में। हमारा विश्वास करो भाभी साहब, हमारे खून की एक बूंद भी शरीर में बाकी रही तब तक मैं प्रगति की रक्षा करूंगा। उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्लू काका, लेकिन जो हमारा काम है और इस काम में मैंने किसी की भी सहायता की कोई जरूरत ना है। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की परी हमारी लाडली। प्रगति 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 हमारी लाडली। अच्छा मासा, दादी अपना ख्याल रखिए, मैं हृदय जल्दी वापस आ जाएंगे। तो बस अपना ख्याल रखना, और हम लोग कानुडा से प्रार्थना करेंगे कि जिस मकसद से तू यहाँ से जा रही है वो तेरा पूरा हो जाए। और मुझे इतनी उम्मीद है कि कानुडा मेरा ये प्रार्थना जरूर सुनेगा। जैसे पेट दिखा के जा रही है ना, ऐसे मुंह भी दिखाना। जल्दी आ जाना बेटा, हमारी सांसें थारे में ही अटकी रहेंगी।